हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पोइम द लोटस कंपोज्ड बाय तोरूदत्त। तोरूदत्त वॉज बोर्न इन 1856 एंड डाइड इन 1877। तो आप देख सकते हैं कि उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा रहा, लेकिन अपने इस छोटे से जीवन काल में ही उनका एक बहुत बड़ा योगदान, एक कंट्रीब्यूशन रहा है एंग्लो इंडियन लिटरेचर में। उनके जीवन काल पे इंडियन माइथोलॉजी और एपिक्स जो थे उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव था। आज की हमारी जो पोइम है द लोटस, उसमें पोइटस ग्लोरीफाई करती है लोटस को, यानी कमल के फूल को, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द सुपीरियरिटी ऑफ द इंडियन कल्चर टू द वेस्टर्न कल्चर। क्योंकि लोटस भारतीय जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनका एक फेवरेट फ्लावर रहा है, और रोज और लिली हैं ये बिलोंग करते हैं वेस्टर्न कल्चर से, यानी कि पाश्चात्य संस्कृति के फ्लावर हैं। और ये पोइम आपको बता दूँ एक सोनेट है। सोनेट एक 14 लाइन्स की एक छोटी सी पोइम होती है। और सोनेट्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं शेक्सपियरियन सोनेट्स और एक होते हैं पेट्राकन सोनेट्स। तो ये जो सोनेट आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एक पेट्राकन सोनेट है जिसमें 2 स्टेंजाज होते हैं, एक 8 लाइन्स का और एक 6 लाइन्स का। तो जो 8 लाइन्स का स्टेंजा होता है उसे बोलते हैं ऑक्टेव, और जो 6 लाइन का स्टेंजा होता है उसे कहते हैं सेस्टेट। तो चलिए पोइम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से जो पोइटस हैं वो कमल के फूल की श्रेष्ठता साबित करती हैं लिली के फ्लावर पे, और जो रोज का फ्लावर है, यानी कि रोज और लिली पे किस तरीके से लोटस की श्रेष्ठता साबित कर पाती हैं पोइटस, यही हम लोग आज इस पोइम में जानेंगे। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। लव, लव मीन्स द गॉड ऑफ लव। क्यूपिड, जो रोमन माइथोलॉजी है उसमें क्यूपिड कहा जाता है किसको? द गॉड ऑफ लव को। तो गॉड ऑफ लव जो क्यूपिड हैं, केम टू फ्लोरा, फ्लोरा द गॉडेस ऑफ वेजिटेशन एंड फ्लावर्स। तो जो वनस्पति और जो फ्लावर्स की देवी है वो उनका नाम है फ्लोरा। लव क्या करते हैं कि एक दिन फ्लोरा के पास आते हैं, आस्किंग फॉर अ फ्लावर, और उनसे एक फूल मांगते हैं, यानी कि उनसे एक फूल मांगने के लिए वो उनके पास आते हैं। और वो कहते हैं कि दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। तो लव फ्लोरा के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे एक ऐसा फूल दे दो जो अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो। अनडिस्प्यूटेड मीन्स जिसके ऊपर कोई विवाद ना हो, मीन्स एवरीबडी एक्सेप्ट्स दैट दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। तो अनडिस्प्यूटेड वही होगा। क्वीन का मतलब यहाँ पर है जैसे फूलों की रानी आप कह सकते हो, तो कहने का मतलब है मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। तो लव आते हैं फ्लोरा के पास और फ्लोरा से कहते हैं कि मुझे एक ऐसा फूल दे दो जो कि फूलों की रानी हो। कहने का मतलब है दैट शुड बी द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, जो सबसे सुंदर फूल हो और जिसके ऊपर देयर शुड नॉट बी एनी डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट, कोई मुद्दा, कोई वाद विवाद उस पर नहीं होना चाहिए। सभी एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे कि हाँ भाई यही जो फूल है ये सबसे सुंदर फूल है। द लिली एंड द रोज। अब देखिए यहाँ पर 2 फ्लावर्स उनका डिस्क्रिप्शन आया है, एक लिली है दूसरा रोज है। लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। हाई ऑनर का मतलब है वो जो सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल कहलाने वाला, उसके लिए राइवल्स रहे हैं, प्रतिद्वंदी रहे हैं, दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा रही है, एक कॉन्टेस्ट रहा है। किस किस के बीच में? लिली और रोज के बीच में। लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, और काफ़ी लंबे समय से। तो पोइटस यहाँ पर कह रही हैं कि जो लिली है और जो रोज है, इन दोनों के बीच में उस उच्च सम्मान को पाने के लिए, मीन्स मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर कहलाने के लिए, इन दोनों के बीच में एक बहुत लंबे समय से एक प्रतिस्पर्धा रही थी। बार्ड्स ऑफ पावर। बार्ड्स का मतलब है पोइट्स, पावर मीन्स होती है ताकत। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बार्ड्स ऑफ पावर मीन्स एमिनेंट्स, जो एमिनेंट पोइट्स हैं, जो बुद्धिजीवी पोइट्स हैं, विद्वान हैं, जो रिनाउंड हैं, जो फेमस पोइट्स हैं, हैड संग देयर क्लेम्स, उन्होंने अपने अपने दावे किए हैं। क्लेम्स का मतलब होता है दावा, और संग का मतलब यहाँ पर गाना नहीं है। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि गिटार लेकर के कोई गाना गाने लग गया। हैड संग देयर क्लेम्स, इसका मीनिंग ये है
कि जो पोइट्स हैं उन्होंने अपनी अपनी पोइम्स में, जैसे आपने देखा है कि जब आप पोइम्स को पढ़ते हैं तो कोई ऐसी पोइम आपने पढ़ी होगी जिसमें किसी पोइट ने लिली के फ्लावर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होगा और उसे सबसे सुंदर फूल बताने की कोशिश की होगी। जब आप किसी दूसरी पोइम को पढ़ेंगे तो वहाँ पर किसी ने रोज़ की तारीफ की होगी, उसकी प्रेज, उसका अप्रिशिएशन किया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पोइटस कह रही हैं कि जो बार्ड्स ऑफ पावर, जो एमिनेंट पोइट्स हैं, जो फेमस पोइट्स हैं, जो ताकतवर शक्तिशाली पोइट्स हैं, हैड संग देयर क्लेम्स, उन्होंने अपने अपने दावे किए हैं। और वो दावे कहाँ किए हैं? अपनी पोइम्स में। अपनी पोइम्स में अप्रिशिएट, प्रेज किया है उन्होंने, तारीफ की है। किसी ने लिली की है तो किसी ने रोज की है। द रोज कैन नेवर। और जब इन्होंने अपने अपने क्लेम्स किए, अपने अपने दावे किए, तो उन्होंने देखे किस तरीके से अपने जिस फूल को ये आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उसकी तारीफ में इन्होंने क्या कहा और कैसे इन्होंने अपना क्लेम किया, वो आगे की लाइन में जानते हैं। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन। जूनो जो है वाइफ ऑफ जुपिटर, द गोडेस ऑफ ब्यूटी आप कह सकते हैं, और जुपिटर की वाइफ इनको रोमन माइथोलॉजी में माना जाता है। द रोज के, अब जो लिली की तारीफ करते हैं, जो लिली का फेवर करते हैं, वो पोइट्स देखिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जो रोज है, जो गुलाब है, कैन नेवर टावर। टावर का मतलब होता है, जैसे लिली का जो फ्लावर होता है वो थोड़ा ऊंचाई पे लगता है, थोड़ा हाइट पे लगता है, और जो रोज है वो इतनी हाइट पे नहीं जाता है। तो वो कह रहे हैं कि द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली। जिस तरीके से जो लिली का फ्लावर है, जिसमें थोड़ा सा पीलापन भी होता है, ठीक है, वैसे वाइट होता है लेकिन उसमें थोड़ा पीलापन भी होता है, थोड़ा कम वाइट आप कह सकते हैं। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन। मीन का मतलब है मैनर, तरीका, और जूनो मीन्स जुपिटर की जो वाइफ है, द गॉडेस ऑफ ब्यूटी हैं। तो कह रहे कि जिस तरीके से जो जूनो है वो टोल है, लंबी है और ऊंची, बिल्कुल जो टोल है यानी कि उनकी हाइट लंबी है, तो इसी तरीके से जो लिली का फ्लावर है वो भी ऊंचाई पे लगता है, हाइट पे लगता है। तो उस तरीके से जो रोज है वो कभी भी एक डिग्निफाइड मैनर में खड़ा नहीं रह सकता है, जिस तरीके से लिली खड़ा रहता है ऊंचाई पे लगता है वो। जैसे जूनो स्टेटली जो रहती है, जो जूनो की हाइट है वो टोल है, लंबी है, तो जिस तरीके से जूनो एक डिग्निफाइड मैनर में खड़ी रहती है, उसी तरीके से लिली भी खड़ा रहता है, वो एक ऊंचाई पे लगता है। लेकिन जो रोज होता है उसमें ये क्वालिटी नहीं होती है। तो ये वो लोग कह रहे हैं जो फेवर करते हैं किसको? लिली को। अब यहाँ पर देखिए काउंटर किया जा रहा है। यहाँ पर जो है अगली जो लाइन्स है, बट इज द लिली लवलियर। जो द पीपल मीन्स द पोइट्स हु फेवर रोज, जो रोज को फेवर करते हैं, वो क्या कह रहे हैं? बट इज द लिली लवलियर। तो पूछते हैं, चलो ठीक है, मान लिया ये बात तुम्हारी, मान ले कि भाई वो हाइट पे लगता है, रोज नहीं लगता है हाइट पे। लेकिन आप एक बात बताइए कि क्या आप मानते हो कि बट इज द लिली लवलियर, कि क्या लिली लवलियर है किससे? देन रोज। क्या भाई वो रोज से सुंदर है? तो यहाँ पर जो पोइट्स हैं जो रोज को फेवर करते हैं, दे थिंक दैट रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन लिली, मीन्स रोज इज लवलियर देन लिली। उनका ऐसा मानना है, वो ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो रोज है वो लिली से ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा अच्छा है, ब्यूटीफुल है, आकर्षक है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के एक आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो है एक तारीफ कर रहा है लिली की, तो दूसरा जो ग्रुप है वो तारीफ किसकी कर रहा है? रोज की। 10 बिटवीन, और इस प्रकार बीच में फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकिस बावर। साइकी जो है वो है वाइफ ऑफ क्यूपिड, रोमन माइथोलॉजी है उनमें क्यूपिड की वाइफ कहा गया है साइकिस को, और बावर का मतलब होता है कुंज, जो आप ये कह सकते हैं सैडोवी पीसफुल प्लेस। जो फ्लावर फैक्शंस है, अब यहाँ से समझिए, जो फ्लावर फैक्शंस क्या हो गया? मीन्स फैक्शंस का मतलब होता है ग्रुप, और फ्लावर मीन्स फूल हैं। तो जो फूल को पसंद करने वाले जो ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स कितने हैं यहाँ पर? 2 ग्रुप्स हैं। एक लिली को फेवर कर रहे हैं और एक फेवर किसको कर रहे हैं? रोज को। 10 बिटवीन, तो इस प्रकार से जो फ्लावर फैक्शंस हैं, जो ग्रुप्स हैं,
पसंद करने वाले फूलों को, फ्लावर्स को, रैंक द स्ट्राइफ, उनके बीच में एक झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ पर रैंक का मतलब है कुछ बजाना नहीं है, स्ट्राइफ का मतलब होता है टसल, क्वारल, कॉन्फ्लिक्ट। तो उनके बीच में एक झगड़ा शुरू हो जाता है, और वो झगड़ा कहाँ शुरू होता है? इन साइकीज बावर। अड़ जाते हैं वो कि भाई ये अच्छा, जो साइकी का जो बावर है, यानी कि जो कुंज है, जो सैडोवी पीसफुल प्लेस है, वहाँ जा कर के अड़ जाते हैं, ये पोइट्स अड़ जाते हैं कि भाई रोज अच्छा, भाई लिली अच्छा। इनके बीच में एक झगड़ा, एक स्ट्राइफ शुरू हो जाता है, एक टसल शुरू हो जाता है। तो देखिए अभी जब ये झगड़ा शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो लव है वो फ्लोरा को क्या कहते हैं? गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। तो स्टेटली का मतलब होता है शान, प्राइड का मतलब होता है गौरव। गिव मी अ फ्लावर, मुझे एक ऐसा फूल दीजिए। डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स यहाँ पर ब्यूटीफुल, यहाँ पर इसका मतलब पैलेटेबल नहीं है, टेस्टी नहीं है, इट मीन्स ब्यूटीफुल। तो लव कहते हैं फ्लोरा को कि गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, मुझे एक ऐसा फूल दो जो सुंदर हो, आकर्षक हो, रोज की तरह, गुलाब की तरह, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और जिसमें शान हो और गर्व हो, गौरव हो, किसके जैसा? लिली के जैसा। बट ऑफ वॉट कलर, लेकिन फिर फ्लोरा पूछती हैं लव से कि कलर कैसा होना चाहिए, कैसे रंग का फूल मैं आपको दूं? रोज रेड, लव फर्स्ट चॉइस। तो लव पहले तो चुनते हैं, पहले वो कहते हैं कि मुझे गुलाब जैसा लाल दो, यानी कि जैसा गुलाब होता है रेड कलर का, मुझे वैसा फूल दो। देन प्रेड, लेकिन फिर कहते हैं नो नो नो, लिली वाइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिखाया गया है। जो लव है वो ही गेट्स कन्फ्यूज्ड, वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो पहले तो कहते हैं कि मुझे गुलाब जैसा लाल फूल दो, फिर कहते नहीं नहीं लिली जैसा वाइट दो, फिर कहते और बोथ प्रोवाइड, फिर कहते नहीं आप एक काम करो, मुझे ऐसा फूल दो जिसमें दोनों ही कलर हों। ठीक है ना, वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसा फूल दे दीजिए आप जिसमें वो दोनों ही कलर हों, वो रेड भी हो और लिली जैसा वाइट भी हो। तो कहते हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड मी अ फ्लावर दैट मस्ट हैव बोथ ऑफ द क्वालिटीज, बोथ ऑफ द कलर्स, रेड एज वेल एज वाइट। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फिर फ्लोरा क्या करती हैं? उनको लोटस थमा देती हैं, लोटस का जो है वो देती है, कमल का जो फूल है वो उनको देती हैं। रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट। डाइड का मतलब होता है जिस पे कलर किया हुआ, जो कलर्ड है, आप ये कह सकते हैं, जैसे कुछ लोग बालों के डाई करते हैं। तो फ्लोरा फिर उनको एक ऐसा फूल देती है रोज रेड, जिनमें गुलाब का भी कलर है, यानी कि जो लाल लाल कलर भी उनमें है, गुलाब की लालिमा भी है उसमें, एंड लिली वाइट, और लिली का जो वाइट कलर है वो भी उसमें है। द क्विनलिएस्ट फ्लावर दैट ब्लॉज, ब्लॉज का मतलब होता है ब्लूम्स, जो खिलता है, और सबसे सुंदर फ्लावर। क्विनलिएस्ट का मतलब है द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, जो खिलता है। तो यहाँ पर लास्ट की जो लाइन्स हैं इसमें देखिए फ्लोरा क्या करती हैं, उनको लोटस देती हैं, जो जिसमें जो रोज है उसका कलर भी आ गया, और उसमें जो लिली है उसका भी वाइट कलर आ गया, और उसको फिर लास्ट में कहा गया है द क्विनलिएस्ट फ्लावर, सबसे सुंदर फूल, सबसे बेहतरीन फूल जो खिलता है। तो यहाँ पर जो है, जो पोइटेस है वो ये कहना चाहती हैं, और लास्ट की लाइन से ये बताना चाहती हैं कि जो कमल का फूल है, जो लोटस है, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर अमंग ऑल द फ्लावर्स, कि सबसे जो सुंदर फूल है सभी फूल में वो है कमल का फूल। और इस इन लाइन के जरिए, ये जो लास्ट की लाइन्स, 2 लाइन्स हैं, इन्हीं लाइन्स के जरिए ही जो पोइटेस हैं वो श्रेष्ठता साबित करती हैं किसकी? कमल के फूल की। किस पे? लिली और रोज के फ्लावर पे। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कमल का फूल है, जो लोटस है, वो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है।
तो यहाँ पर जो पोइटस हैं उसने इंडियन कल्चर को सुपीरियर साबित किया है, किससे? वेस्टर्न कल्चर से। और ये कहने की कोशिश की है कि जो इंडियन कल्चर है दैट इज़ बेटर देन द वेस्टर्न कल्चर। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत, एक अच्छी पोइम है और ये एक सोनेट है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोग इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर एक नई पोइम के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।